नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। जेबीटी और सीएनडीवी के अंतर जिला तबादलों का मसला कैबिनेट बैठक में होगा हल। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। 10 दिन में 260 लोगों के कटे ऑनलाइन चालान। जी हाँ, कहाँ की ये खबर है, पूरी जानकारी आपको ये भी बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुटलैहड़ पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर का मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला। क्या कहा जयराम ठाकुर ने, पूरी जानकारी ये भी आपको देंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिला के कुटलैहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने समूरकला में 16.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कला केंद्र ऊना का लोकार्पण किया। उन्होंने कला केंद्र का नाम लता मंगेशकर के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता हताशा में बेबुनियादी और निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत किया गया है और अब तक राज्य में 2.17 लाख लोगों के उपचार पर 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। उद्योग विभाग द्वारा 70 करोड़ के निवेश वाली 33 इकाइयां स्वीकृत। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि विभाग ने गत शाम को हुई राज्य स्तरीय समिति की 8वीं बैठक में 33 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें 11 औद्योगिक एवं 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग द्वारा 20.25 करोड़ रुपए का उपदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति की पिछली 7 बैठकों में 168.65 करोड़ के 118 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। दोहरे हत्याकांड पर पर्दाफाश करने पर डीजीपी ने थपथपाई पुलिस की पीठ है। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। सोलन परवाणु राजमार्ग पर कोटी में रेलवे सुरंग 10 के पास सड़क किनारे 2 महिलाओं के शव चादरों में लिपटे मिले थे। 2 फरवरी को इसका मामला थाना परवाणु में दर्ज हुआ। डीजीपी संजय कुंडू ये मामला सुलझाने के लिए सोलन पुलिस की सराहना की है। उन्होंने एसपी सोलन ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया था। एसआईटी का नेतृत्व इंस्पेक्टर दयाराम के साथ डिप्टी एसपी योगेश रोल्टा कर रहे थे। एसएचओ परवाणु इंस्पेक्टर राकेश रॉय और एसएचओ धर्मपुर दल के सदस्य हैं। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी और सीएनडीवी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्करों को 8000 पद भरने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की स्तुति पर 4000 पद भरने के फैसले को वापस ले लिया है। अब सभी 8000 पद भर्ती नियमों के तहत भरे जाने हैं। संगड़ाह में 2 मंजिला मकान राख, आटा चक्की और दुकान भी चपेट में, 4 लाख का नुकसान। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव रजाना में आगजनी से एक 2 मंजिला मकान जो है वो जलकर राख हो गया। बहादुर सिंह नामक शख्स के जिस मकान में आग लगी, जहां आटा चक्की और दुकान भी थी, आग से दुकान में रखी नकदी और ऊपर वाली मंजिल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और ग्रामीणों के अनुसार करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। आगजनी का पता चलते ही ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर पानी और अन्य उपायों से आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोका। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि पटवारी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए घटनास्थल पर भेजा जा चुका है और परिजनों की यथासंभव मदद की जाएगी। अगर आप हमारे समाचारों को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमारे समाचारों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन में 260 लोगों के कटे ऑनलाइन चालान। बिलासपुर शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से लगाया गया हाई बीम इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपने उद्देश्य में सफल होता नजर आ रहा है। बिलासपुर शहर के बस स्टैंड के पास लगाए
सिस्टम के बाद नियमों का पालन करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस विभाग ने जब इसे ट्रायल के रूप में लगाया था तो कैमरे में एक ही दिन में 971 लोग नियमों को जो था वो ठेंगा दिखाते हुए नजर आए थे। लेकिन जब इसका स्थायी रूप से प्रयोग किया जाने लगा तो पहले दिन 42 लोगों के चालान ऑनलाइन काटे गए, लेकिन 10 दिन के बाद आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो ये मात्र 260 हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित पठानकोट मंडी 4 लेन योजना के कारण प्रभावित हो रहे करीब 1 लाख लोगों को 4 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में झूठे वायदों और कोरे आश्वासनों में उलझा कर रखने का काम किया जा रहा है। इस अक्षम और संवेदनहीन सरकार द्वारा 4 वर्ष में कैबिनेट स्तर की 2 कमेटियां बनाने के बाद भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया जिससे प्रभावितों को न्याय मिलता। लेकिन उस सरकार के मुख्यमंत्री ये कहे कि भाजपा सरकार के बेहतर कोई सरकार नहीं है तो ये बयान अपने आप में हास्यास्पद है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने राजा का बाग में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने योजना के प्रथम चरण कंडवाल से सिवनी तक के करीब 4000 प्रभावितों की बहुमूल्य भूमि का नाम मात्र मुआवजा देकर ठगा और अब भवनों के मुआवजे पर भी कैंची चलाने की फिराक में है, जो कि प्रभावितों से बहुत बड़ा अन्याय है। घाटी के भूंतर के लिए शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस दौरान कुल 26 लोग घाटी के आर पार हुए, जबकि चंबा मुख्यालय के लिए दोनों दिन कोई भी उड़ान नहीं करवाई गई, जिस कारण चंबा जाने और चंबा से आने वालों में भारी रोष है। आपको बता दें कि शनिवार को सबसे पहले वायुसेना का हेलीकॉप्टर भूंतर से किलाड़ के लिए 17 लोगों को लाया। किलाड़ हेलीपैड में इन लोगों को उतारने के बाद यहां से 9 लोगों को भूंतर पहुंचाया, जिससे कुल्लू की ओर जाने वाले लोगों ने तो राहत की सांस ली है। लेकिन इन 2 दिनों में किलाड़ से चंबा मुख्यालय के लिए कोई भी उड़ान नहीं करवाए जाने से चंबा जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही उनके चेहरों पर मायूसी भी देखने को मिली। हालांकि दोनों ही दिन लोग इस उम्मीद के साथ किलाड़ हेलीपैड में पहुंचे थे कि किलाड़ से चंबा और चंबा से किलाड़ के लिए भी हवाई उड़ानें होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और शिमला ग्रामीण क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चीज तोड़ मरोड़ कर जो पेश करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास का मुद्दा चुनावों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विकास जनता की सुविधाओं और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। सीएम ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर जो है वो पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने हर दिन काम किया है। भाजपा सरकार ने उनकी सरकार की तरह जाते जाते घोषणाएं और शिलान्यास नहीं किए, बल्कि धरातल पर काम करके दिखाया है। देश भर में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम प्रशासन ने 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने इसके लिए शहर भर में शहर के सभी सुपरवाइजर को साफ तौर पर कहा है कि वे रोजाना जो भी शिकायत आती है उसे ठीक करके फोटो प्रशासन को भेजें। शहर की सड़कों से लेकर सभी पर्यटन स्थलों को पानी से धोने का काम भी छुट्टी के दिन किया जा रहा है। अवकाश के दिन शहर के सभी बाजारों की सफाई की जाएगी। राजधानी के सभी व्यस्तम स्थान जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां पर दिन में कम से कम 2 बार सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।